हाँ, कैसे बढ़िया हो दोस्तों। देखो आपने ये बात पढ़ी होगी, जिसकी आयु 18 से 23 साल है और जो साइंस से है उसके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि अपन बात करते हैं ज्यादातर बच्चे हैं जो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं जब तक 23 साल पार कर जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात है कि काफी सारे बच्चों के साइंस सब्जेक्ट नहीं होता है, जिसके 12th के अंदर है ना, 12th में साइंस है, यानी चाहे मैथ्स हो चाहे फिर बायो हो, दोनों ही में से एक हो, और जिसकी आयु 18 से 23 साल है और जो अपन बात करेंगे शरीर से हष्टपुष्ट है, दौड़ वगैरह कर सकता है, उसके लिए अच्छा मौका है। CISF की भर्ती आई है, ठीक है ना। फॉर्म कब से भी स्टार्ट होंगे, सारी चीजें हैं जो अपन देखेंगे। तो देखो इधर ये जो भर्ती है ये है पूरा इसका, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF की अपन बात करें, ये कांस्टेबल फायर रिक्वायरमेंट की है, CISF कांस्टेबल की भर्ती है। और इसके लिए अपन बात करें तो ये है जो इसमें पूरी दे रखी है कि 31/8/2031 से क्या है फॉर्म भरना स्टार्ट है। ठीक है ना। आज कितनी तारीख हो गई, 26। ठीक है ना। तो अपन बात करेंगे 31/8/2024 से क्या हो जाएगा, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा 5 दिन बाद में। और अगली जो 30 सितंबर 2024 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है ना। अपन पहले ही भर देते हैं, अगर किसी की कोई साइंस से है और मान लो कोई साइंस से है, उसकी अपन बात कर सकते हैं कि एज है जो 18 से 23 है, तो इंतजार नहीं करना। इसमें ज्यादा फीस नहीं है। जनरल EWS OBC की 100 रुपए, SC ST और अपन बात करेंगे इनकी ESM की कोई फीस नहीं है। ठीक है ना। इसके लिए आपको और क्या दे रखा है, देखो ये पोस्ट दे रखा है, ये जनरल की पोस्ट है 466, OBC की है 236, EWS की 114, SC की 153, ST की 161, टोटल पोस्ट है 1130। और इसमें कौन फॉर्म भर सकता है, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। ठीक है। इसके अलावा 10+2 होनी चाहिए इंटरमीडिएट विद साइंस सब्जेक्ट से। ठीक है। इसके अलावा हाइट होनी चाहिए कितनी, 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, चेस्ट होना चाहिए 80 और फुलाव सहित होना चाहिए 85। ठीक है। और इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं, ये पूरा देखो नोटिफिकेशन आ गया है, नोटिफिकेशन में आपको पढ़ के पूरा बता देता हूं, सुनो इधर। ये देखो ये इसका नोटिफिकेशन है जो साइड पे भी डाल रखा है सब कुछ। ठीक है ना। ये अपन बात करें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सूचना। ठीक है ना। ये इसमें ऑनलाइन वगैरह की 31, ये देखो ऑनलाइन तारीख 31/8/2024 से लेके 30/9/2024 तक है। ठीक है ना। अंतिम तारीख है 30 सितंबर 2024, यानी शाम को कितनी बजे, 11 बजे रात में। ठीक है ना। 23 बजे मतलब 11 बजे ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किया जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले क्या होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। ठीक है ना। इसके अलावा अपन बात करें तो 1600 मीटर की दौड़ होती है 6 मिनट के अंदर। ठीक है ना। शारीरिक मानक परीक्षण, इसके अलावा दस्तावेज सत्यापन, लिखित परीक्षा इसमें बाद में होगी। ठीक है ना, ध्यान रखना भाई। और इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT यानी कंप्यूटर पर आधारित होगा, और हिंदी इंग्लिश मीडियम में 2 ही भाषा में होगा। जिसको जो इंग्लिश मीडियम से है वो इंग्लिश मीडियम से भर सकता है, हिंदी वाला हिंदी से भर सकता है। ठीक है। इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं, ये बाकी चीजें हैं ये पूरी दे रखी है। देखो और क्या इंपॉर्टेंट बात है आपके जो मैं बता देता हूं। ये 12th पास होना चाहिए। इसके साथ में अपन बात करें विज्ञान विषय के साथ में, ठीक है ना, मान्यता प्राप्त या विश्वविद्यालय या 12th पास होना चाहिए, चाहे बायो हो चाहे मैथ्स हो, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। आयु सीमा के लिए यहां पर अपन बात कर सकते हैं 18 से 23 तक, यानी अभ्यर्थी का जन्म अपन बात करेंगे 1/10/2001 से पहले। ठीक है ना। और 30/9/2006 के बाद में नहीं होना चाहिए, यानी डेट ऑफ बर्थ है जो 1/10/2001 से लेकर यानी 30/9/2006 के बीच की होनी चाहिए। ठीक है ना। 2001 से लेकर 2006 के बीच में जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो इसमें फॉर्म भर सकता है। ठीक है ना। और उसके अलावा अपन बोल सकते हैं जिसके जो SC ST के हैं, ठीक है ना, उसमें 23 साल है ना, तो SC ST वाले 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, 5 साल की छूट है। और OBC वाले हैं तो वो 26 साल तक फॉर्म भर सकता है, उसको 3 साल की छूट है। भूतपूर्व जो सैनिक है पहले जो फौज में है, उसके लिए अपन बात करेंगे गणना की तिथि, ऑनलाइन आवेदन
प्रपत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु से प्रदान की गई। सैन्य घटाने के पश्चात 3 साल उसको और छूट दे रखी है, ठीक है ना। इसके अलावा ये 2 बातें दे रखी है 1984 के दंगों गुजरात 2011, ये जिसके अंदर जो इसमें इंक्लूड है वो इसको नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लेना। मैं वैसे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ये कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कोई इसमें कोई खास बात मेरे को इतनी लगी नहीं, ठीक है ना। आपको पहले है जो दौड़ वगैरह करनी पड़ेगी, ठीक है ना, फिर उसके बाद में एग्जाम वगैरह होगा इसका। तो पहले रिटर्न जिसका अच्छा है तो वो ये तैयारी कर सकता है, ठीक है ना। चलो, और क्या सब्जेक्टों के नाम, सिलेबस का नाम दे रखा होगा मेरे हिसाब से इसमें, है ना। ये देखो, ये वैसे छूट है स्पेशल डोगरा, मराठा, लद्दाखार, सिक्किम वालों को और उनको, तो जिससे वो जुड़े हुए हैं वहाँ से हैं तो वो अपने यह नोटिफिकेशन आराम से पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है ना। 31 पेज का नोटिफिकेशन है ये पूरा, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, जिसके अंदर अलग से आप रखते हो। अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है सिलेबस की, कि सर इसका सिलेबस क्या क्या है। तो देखो, सिलेबस की अपन बात करें तो इसमें भाग 1 के अंदर क्या है, बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति, यानी 25% होंगे, ठीक है ना। कितने परसेंट होंगे रीजनिंग के, तो ध्यान रखना रीजनिंग के हैं 25%। भाग बी के अंदर अपन बात करें तो जीके है, स्टैटिक जीके आता है इसके अंदर, ठीक है ना, और वो भी कितने हैं 25 नंबर के 25 अंक के होंगे। और भाग सी के अंदर जो है ये है प्रारंभिक गणित, प्रारंभिक गणित मतलब एडवांस मैथ नहीं, ये अंक गणित है इसके अंदर, ठीक है, ये भी 25 क्वेश्चन है। इसके अलावा अपन बात करें तो इसमें हिंदी या इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट आप चॉइस कर सकते हो, जिसकी हिंदी अच्छी है वो हिंदी ले सकता है, जिसकी इंग्लिश है वो इंग्लिश। तो इसके अंदर 4 सब्जेक्ट है टोटल, कितने हैं 4 है, यानी मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, और इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश से एक सब्जेक्ट ये ले सकता है, ठीक है ना। और ये साइड का ये पूरा नाम दे रखा है, तो यहाँ साइड पे जाके आप है जो पूरी क्या कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना, आयु 18 से लेके 23 साल होनी चाहिए जनरल की, और इसके अलावा ओबीसी की है वो 26 साल चलेगा, और अपन बात कर सकते हैं SC ST की है उसके क्या होगी 28 साल तक होगी, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट है जिसकी दौड़ वगैरह अच्छी है, जो आर्मी वगैरह की इनकी पहले से तैयारी कर रखा है, तो उसको वो मैथ पढ़ता है, रीजनिंग पढ़ता है, जीके और जनरल साइंस ये जो पढ़ता ही है, हिंदी इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है ना। अच्छी पोस्ट है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये बातें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है, बाकी बातें अपन समय समय पर करते रहेंगे। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, बेस्ट ऑफ लक।